हाँ, यक्षिनी, रूप की भूखी आत्मा। भाग 1। लेखक केशव बत्रा। खूनी आंख। कुछ औरतें सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं आती, कुछ औरतें भूखी होती हैं। बिशनपुर, उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव। दिन में शांत पर रात में सिहरता हुआ। यहाँ के बुजुर्गों की एक ही चेतावनी है, तालाब के पास मत जाना। वो अब भी इंतजार करती हैं। अर्जुन मेहरा 25 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर दिल्ली से बिशनपुर पहुंचा। नानी की मृत्यु के बाद उसे उनकी पुरानी कोठी विरासत में मिली थी। उसने बचपन में यहाँ कुछ दिन बिताए थे, मगर अब वो सब यादें धुंधली हो चुकी थीं। गांव से सटे उस वीराने में एक पुराना टूटा फूटा घर था और उसी के पास था वो तालाब, जिसके बारे में कभी नानी की कहानियां सुनी थीं। अब वर्षों बाद लौटा अर्जुन कैमरे के साथ अपने डर की असलियत ढूंढने। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो, लेकिन अदृश्य। दीवारों पर सीलन थी और हवा में बासी गुलाब की महक के साथ एक सड़ा हुआ मीठा गंध। अर्जुन ने एक पुरानी पेंटिंग देखी। एक औरत की अधूरी छवि थी उस पर। चेहरे की जगह धुंधला रंग था, लेकिन जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी वो उसकी आंखें थीं, या कहें आंखों की जगह पर कुछ ना होना। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो आंखें खुद ब खुद भारी हो गईं और फिर सपना शुरू हुआ। वो तालाब के पास खड़ा था। चांद पूरी तरह चमक रहा था और पानी पर उसकी परछाई तैर रही थी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ, बाल खुले हुए और पांव जमीन से ऊपर। वो नाच रही थी, धीरे लहराती हुई, जैसे किसी अदृश्य संगीत पर। फिर उसने सिर घुमाया। चेहरा ऐसा सुंदर कि जैसे समय जम जाए, हवा रुक जाए और हृदय बंद हो जाए। मगर उसकी आंखें गहरी, काली, स्याह, उनमें चमक नहीं थी पर खींच थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और अर्जुन को देखकर होठ हिलाए। तुम लौट आए हो। फिर धीरे से उसने एक वाक्य कहा, अब तुम मेरे हो। अर्जुन चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। दिल धौंक रहा था जैसे सीने से निकल जाएगा। कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जब उसने शीशे में खुद को देखा तो गले पर उंगलियों के 4 नीले निशान थे। उसने नकारा, शायद सपने का असर है, पर डर अब हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अर्जुन गांव के सबसे पुराने आदमी हरिलाल बाबा से मिला। तू तालाब के पास गया था? हाँ, वो सपना आया था। सपना नहीं था वो। बाबा की आंखें भरी थीं, होंठ कांप रहे थे जैसे पुरानी आग से जले हों। वो यक्षिनी है, मालिनी नाम था उसका। पहले राजकुमारी थी, फिर तांत्रिक प्रेमी ने उसे बलिदान में दे दिया। पर वो मरने से पहले कसम खा गई, हर वो पुरुष जो मेरी सुंदरता का लोभ करेगा, मैं उसे उसकी सांसों से ही दूर कर दूंगी। वो क्या करती है? वो रूप से बांधती है, सपनों में आती है, फिर आत्मा खींचती है। जब सब कुछ पी जाती है तो शरीर को तालाब में ले जाकर डुबो देती है, लेकिन शव कभी नहीं मिलता। अर्जुन ने कैमरा उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, हवा में अजीब सन्नाटा था और पेड़ों की परछाइयां तालाब के पानी में डोल रही थीं। जैसे ही उसने कैमरे का लेंस उठाया, एक आकृति दिखी। एक औरत बहुत दूर। वो खड़ी थी,
पीठ किए हुए। अर्जुन ने जूम किया, पर जब चेहरा साफ होने लगा, स्क्रीन पर ब्लैकआउट हो गया। सिर्फ एक फ्रेम में कुछ दिखा, लाल आंखें सीधी देखती हुई। रात को उसने कैमरा चेक किया। 5 सेकंड की एक फाइल अपने आप रिकॉर्ड हुई थी। उसमें एक धीमी फुसफुसाहट थी, तुम्हारी सांस अब मेरी है। और फिर अंतिम फ्रेम में अर्जुन का ही चेहरा था, मगर आंखें काली थीं। तीसरी रात को अर्जुन सोया नहीं, लेकिन कुछ था जो कमरे में आया। हवा भारी हो गई और खिड़कियों से चांदनी इस तरह अंदर घुसी जैसे दीवारें पार कर ली हों। वो फिर आया सपना। तालाब वही और वो औरत वही, मगर इस बार वो नाच नहीं रही थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर चली और उसका हाथ थामा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा नहीं था, जलता हुआ था। क्यों लौटे तलाश में? तो अब खो जाओ। अर्जुन की हथेली पर कुछ जला। सुबह उठकर देखा, वहां एक नीला फूल उगा हुआ था और उस फूल से खून टपक रहा था। उसे जवाब चाहिए था। उसने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने एक पुरानी तांत्रिक किताब दिखाई, यक्षा तंत्र। मालिनी, एक अभिशप्त राजकुमारी जिसे श्रृंगार के मोह ने मारा, लेकिन उसकी आत्मा अब रूप को हथियार बनाकर वापस लौटी है। वो तुम्हें पहले अपने मोह में बांधेगी, फिर तुम्हारी चेतना से तुम्हारी आत्मा तक उतर जाएगी। रात को अर्जुन ने कैमरे के लेंस में खुद को देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं। आईने में देखा, पीछे कोई खड़ा था। वो मुड़ा, कोई नहीं, पर आईने में अब भी उसकी परछाई थी। और उस परछाई में जो चेहरा था, वो उसका नहीं था। वो औरत थी, बाल खुले, होंठ सिले हुए और आंखों से खून बहता हुआ। उसने तय किया, अब और नहीं। वो फिर से तालाब की ओर गया, कैमरे के साथ। चारों ओर खामोशी थी। तालाब के पास खड़े पेड़ सब एक ही दिशा में झुके थे, जैसे किसी बोझ से। पानी पूरी तरह स्थिर था, लेकिन चांद आज आधा था और पानी में उसका अक्स पूरा। उसने लेंस उठाया और क्लिक किया। तभी पानी में हलचल हुई। एक औरत बाहर आई, साड़ी गीली, शरीर आधा ढका, बाल चिपके हुए, होठों पर मुस्कान, पर आंखों में केवल भूख। वो यक्षिणी थी। वो चली नहीं। फिर भी अर्जुन पीछे हटने लगा। फिर वही आवाज, अब तुम मेरे हो। अर्जुन की पीठ किसी से टकराई। वो मुड़ा और वो अब उसके पीछे थी। चेहरा वही सुंदरता, पर आंखों से खून टपकता हुआ। अर्जुन चीख नहीं सका। उसका कैमरा गिर गया। रिकॉर्डिंग ऑन थी और उसमें बस एक आवाज कैद हुई, श्वास रुकी नहीं। मैंने रोक दी। जिसे तुमने अब तक सपना समझा, वो अब तुम्हारी हकीकत बन चुकी है। अर्जुन का अंत अभी नहीं हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अब अकेली नहीं है। यक्षिणी अब उसके पीछे नहीं, उसके अंदर है। देखते रहो, क्योंकि अगली रात वो मोहिनी नहीं, मौत है। खूनी आंख कहानी में बनी क्योंकि उसने देखा था।